नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ के सरल पूजा विधि। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सारी सामग्री हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। सबसे पहले हम चौकी के ऊपर हमें लाल रंग का कपड़ा या वस्त्र बिछाना होता है। लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। माता की तस्वीर रखने से पहले या आप फोटो रखने से पहले थोड़ा सा गेहूं हाथ में लीजिए, या आप अक्षत या चावल, अक्षत यानी कि चावल भी ले सकते हैं। माता को आसन ग्रहण कराने से पहले आपको थोड़ा गेहूं रखना है। फिर इसके बाद हम माता को रखेंगे, माता की फोटो या तस्वीर रखेंगे। फिर आपको चुन्नी ओढ़ाना है माता को। फिर उसके बाद आपको करवा रखने से पहले भी आपको करवे के नीचे जहाँ पे आप करवा रखेंगे उधर भी आपको गेहूं रखना है। गेहूं या चावल आप रख सकते हैं। अब हम इसमें करवा रखेंगे। करवे में जल भरना है, पूरे कंठ तक जल को भरना है। जल भरने के बाद मोली बांधनी है। आप 3 राउंड लगाकर भी बांध सकते हैं या 1 राउंड भी बांध सकते हैं। इस तरह से मोली बांधनी है कंठ में। इस करवे की टोटी माता की ओर होनी चाहिए, माता की ओर मुंह किया होना चाहिए करवे का। फिर उसके बाद हम करवे के ऊपर सराई रखनी है और सराई आपको इस तरह से 13 टिक्के लगानी है। सराई में भी लगानी है 13 टिक्के। आप गेहूँ 1 कटोरी या 1 गिलास गेहूँ ले सकते हैं, और गेहूँ आप ग्लास में रख सकते हैं या फिर कटोरी में भी आप रख सकते हैं। तांबे के गिलास, कटोरी जिसमें भी आप रख सकते हैं। इसको आपको इस तरफ रखना है, इस तरह से मोली रख दीजिए। इसके ऊपर आपको दक्षिणा रखना है। यह आप पंडिताइन को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। दीप प्रज्वलित करेंगे। अब हम गणपति जी के तिलक करेंगे। देखिए गणपति जी पोस्टर के अंदर है, तो आप यदि आपके पास पोस्टर के अंदर गणपति जी नहीं है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं या फिर आप सुपारी से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब हमें तिलक करनी है गणपति जी की, और आपको बाती की भी या तिलक करनी है। हल्दी भी थोड़ी सी लगानी है। हल्दी और रोली से तिलक कीजिए। अब हम उसके बाद जी की तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक करने के बाद जनेऊ अवश्य ही अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करें, फूल अर्पित करें। आपके पास कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए मौली भी अर्पित कीजिए। अब आपको करवा माता को भी तिलक करना है, और बेटे जितने भी इधर बेटे बने हैं, बहू बने हैं, सबको आपको तिलक करना है। सबसे पहले हम करवा माता को तिलक करेंगे। अब हम माता को मूली अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, और चूड़ी पे भी लगाइए। देखिए इस तरह से चूड़ी में भी लगाइए। तिलक करने के बाद हम माता को काजल अर्पित करेंगे, सिंदूर, लिपस्टिक। अब इन सारी जगह पे आपको फूल चढ़ाने हैं, फूल अर्पित करने हैं। सुंदर तरीके से फूल अर्पित कीजिए। आपके पास जो भी हो, आप जो सभी फूल अर्पित करना चाहे आप अर्पित कीजिए। अब आपको प्रसाद रखना है। करवे के सराई है या कटोरी है, इसके ऊपर आपको प्रसाद रखना है। कुछ मीठा रख सकते हैं आप, जो भी आप मिठाई रखना चाहें आप मिठाई रखिए। आप गुड़ रखना चाहते हैं गुड़ भी आप रख सकते हैं, बतासे आप रख सकते हैं। कुछ भी हो आप इसमें रख सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आप रखेंगे इससे आपको अर्घ देना है।
हम माता के लिए प्रसाद रखेंगे। हमने फेनिया रखा है और कुछ मिठाइयाँ रखे हैं। जो भी आप बनाते हैं वो आप रख सकते हैं, और आपको कुछ फल भी रखना है तो आप रख सकते हैं। तो सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे काजल या लिपस्टिक, जो भी 16 श्रृंगार का सामान है आप अर्पित कर सकते हैं। चुन्नी इत्यादि आप अर्पित कीजिए। और ये जो सामान है आप कुछ अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें। दिन में आप कहानी सुन रहे हैं तो आपको 1 लोटा जल रहना है। जो जल लेंगे हम इसमें कुछ फूल डालेंगे और अक्षत डालेंगे। उसके ऊपर हम फूल डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसके कंठ में हम मोली बांधेंगे। इस तरह से मोली बांधेंगे। इसके भी यदि आप दिन में कहानी सुनते हैं तो आपको ये लेना है और इसके ऊपर आपको रोली से ऐसे निशान कर देना है। फिर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। इसमें आप जो भी चिन्ह बनाना चाहे आप बना सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा अक्षत लगा देंगे। फिर इसके बाद हमें अब कहानी सुनना है। आप कहानी के लिए किताब से आप कहानी ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी देखकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या कोई आपके घर पर कोई और आपको कहानी सुना रहा है तो आप सुन सकते हैं। जब भी आप कथा या कहानी सुनेंगे या पढ़ेंगे, आपके हाथ में 13 दाने गेहूं के लेने होंगे। आपको गिनकर 13 ही दाने लेने हैं, और फूल भी आपको लेना है। और ये कहानी सुनते वक्त जो कहानी आप गेहूं लेंगे, ये गेहूं को आपको आपकी चुन्नी में बांध के रखना है। इस तरह से आपको लेना है और इसको पल्लू में गांठ बांध लेना है। अगर आपको ये गिरेगा लगता है, आपसे गुम हो जाएगा ऐसा लगता है, तो आपको इस करवे के अंदर भी रख सकते हैं। करवा चौथ की कहानी करने के बाद हमें गणेश जी की कहानी भी करना होता है। गणेश जी की कहानी करने के लिए भी हमें 13 दाने गेहूं या ज्वार जो भी आप रखते हैं उस प्रकार से 13 दाने रखने होंगे। देखिए, याद रखिए, करवा चौथ की कहानी करने के बाद गणेश जी की कहानी करनी होती है। की कहानी सुनने के बाद या करने के बाद आपको जो 13 दाने गेहूं के जो है, या ज्वार, या आप कोई भी ले रहे हैं उसके दाने जो है, हमें जो सूर्य देव को हम जो अर्घ देंगे उनके लिए ये है दीजिए। यही लोटे पर आप डाल दीजिए। सुबह के समय या दिन के समय आप अर्घ देते हैं तो कहानी सुनते हैं या पूजा करते हैं तो आपको सूर्य को अर्घ देना होता है, सूर्य देव को। यदि आप रात के शाम की कहानी सुनते हैं तो आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। कहानी सुनने के बाद के जो फट्टा होता है या के चौकी होती है, उसको आप 3 बार छूकर प्रणाम कीजिए। कहानी सुनने के बाद आपको बायना निकालना होता है जो सासू माँ के नाम का होता है। इसलिए आप कुछ भी ले सकते हैं। सासू जी के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, और जो भी आप लेना चाहें। मैंने साड़ी ली है, आप साड़ी का ब्लाउज़ भी ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। चांद देव को देख के ही अपने सुहाग को देखते हैं, अपने पति को देखते हैं। तो छन्नी